हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्सेज फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि आप अदर स्टेट बोर्ड्स को बिलोंग करते हैं तो आपको वो कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, ये सारे बोर्ड्स को हम कवर करते हैं। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स देते हैं आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फुल एक्सप्लेनेशन और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो देखा जाए तो आपको हर चीज मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती है, जहां से आपकी लर्निंग एनहांस हो सकती है। और यदि आपको ई बुक्स, ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी बेनिफिट या इसकी जो फैसिलिटी है, इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दो, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की क्लास भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने जो हमारा टॉपिक है दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो चैप्टर नंबर 1 का है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें जो हमारा टॉपिक है, इसके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वाली क्लास में, और इसके कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके हैं। तो आज आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ सेम इसी टॉपिक के, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, अपने पेन को रेडी कर लीजिए, क्योंकि साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे तो और भी मजा आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। सबने लाइक शेयर कर दिया पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वाली क्लासेस में हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे। अश्मित, अब्बास एंड करमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अगेन हमारे पास हैं 3 पार्टनर्स, ठीक है। अश्मित, अब्बास और करमान 3 पार्टनर्स हैं, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1। फिर कह रहा है अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, अब जो एक हमारा पार्टनर है दैट इज अब्बास, इसको एक गारंटी दे के रखिए कि भाई आपका 1.5 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं रहेगा। 1.5 लाख की गारंटी है, आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर कहा है द फर्म इनकर्ड लॉस, अब लो भाई लॉस हो गया फॉर द ईयर एंड डेट, जितना भी ईयर था उसके लिए लॉस कितना हुआ, 30,000 का, है ना। फर्म को 30,000 का लॉस हो गया। अब आपसे बोला है भाई प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी तक जो भी हमने अकाउंट्स सीखे थे इस वाले टॉपिक में, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में देखे थे कि जब फर्म को प्रॉफिट होता है तब कैसे करते हैं। अब फर्म को क्या है, लॉस दे के रखा है, ऊपर से गारंटी भी है, तो अब कैसे होगा वो हम देखते हैं ये वाली क्लास में, ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या करो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडी कर लेंगे। चलो मेरा रेडी हो गया है, आप भी फटाक से बना लो। और जैसा कि क्वेश्चन में क्या देके रखा है, लॉस। आपको पता है जब प्रॉफिट होता है तो भाई इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो वो इस साइड रिकॉर्ड होता है। चलो ठीक है, पता है ना आपको। चलो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लॉस को रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस दिया है, कितना दिया है, 30,000 का दिया है, ठीक है। 30,000 का मैंने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया है, बस आपसे एक चीज बोली है, दैट इज जो मिनिमम गारंटी है अब्बास की वो है 1.5 लाख की। तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। गारंटी अगर आपने किसी पार्टनर को दी है कि हम आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे, तो आपको देना ही पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको जो प्रीवियस हमने क्लासेस में क्वेश्चन किए थे, वहां मैंने भी बताया था आपको कि जब भी किसी पार्टनर को हम प्रॉफिट देते तो इस साइड देते हैं, है ना। तो सेम हम वही करेंगे, डेबिट साइड पे हम प्रॉफिट देंगे टू अब्बास कैपिटल अकाउंट। अब्बास के कैपिटल अकाउंट में हम उसे प्रॉफिट देंगे। कितना प्रॉफिट देना है, 1.5 लाख का, दैट इज 1,50,000 का उसे हमें प्रॉफिट देना है, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं देके रखा। अब आप क्या करो भाई, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। इस साइड का टोटल करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। 1,50,000 को यदि आप 30,000 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं 1,80,000। इस साइड ये है तो उस साइड भी वही होगा भाई, 1,80,000। और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि जो 1,80,000 है उस साइड भी, इट मींस जो इस साइड हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी 1,80,000 का आएगा। इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, लॉस है, क्योंकि भाई वो तो पहले से ही लॉस था और अब और हो गया है, क्योंकि हमने गारंटी वाला अमाउंट भी दे दिया है, तो फर्म का लॉस और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस साइड हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी बाय
लॉस ट्रांसफर, कितने का लॉस है, कौन कौन से पार्टनर को देना है पहले ये देख लेते हैं। अश्मित और करमान को देना है, ठीक है। अश्मित कैपिटल अकाउंट एंड करमान कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। लॉस हमारा कितना है, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, देखो 1,80,000 आएगा। 1,80,000 हमारा लॉस है क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, राइट। अब आपको करना क्या है, इस लॉस को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में करना है, क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ क्वेश्चन में आपको दिया है 3:2:1। तो ये जो अब्बास है बीच वाला पार्टनर, इसका तो रेशो चला जाएगा, बचा कितना 3:1 रेशो। तो अब इन दोनों पार्टनर्स में आप 3:1 के रेशो में जो लॉस है वो आप ट्रांसफर कर दोगे। तो लॉस देखो कितना आया है, 1,80,000 आया है, ठीक है। यहीं पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दो पार्टनर्स हैं, दैट इज अश्मित एंड कौशल, कौशल नहीं करमान, ठीक है। कितना है लॉस, 1,80,000। इसका हम करेंगे 3/4 क्योंकि जो रेशो है वो कितना हो गया, 3/1 हो गया है। और जो हमारा करमान है उसको भी वही 1,80,000 में से 1/4 का रेशो निकालेंगे। चलिए अब आप बता दीजिए कि दोनों पार्टनर्स में जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, बता दीजिए कितना आएगा। 1,35,000 आ रहा है फर्स्ट वाले पार्टनर का, 1,35,000, राइट। और जो हमारा के मतलब जो नेक्स्ट वाला पार्टनर है इसका कितना आ रहा है आपका 45,000, राइट। चलो 45,000 मतलब कि जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको इस पर्टिकुलर अमाउंट में जो लॉस आया है दैट इज 1,80,000 उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है 1,30,000 एंड 45, ओके रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1,35,000 एंड 45,000 दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1,80,000 आ जाएगा जो आपका लॉस है, ठीक है ना। देखो फर्म को पहले से ही लॉस था, फर्म ने उल्टा अब्बास को और गारंटी वाला अमाउंट दे दिया तो फर्म को टोटल 1,80,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया जो बैलेंसिंग फिगर में हमने निकाला। और दोनों ही पार्टनर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। अब आप जो हमने वर्किंग कैपिटल किया था, वर्किंग नोट किया था, इसका भी ले लीजिए। डन, चलिए तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। दो पार्टनर्स हैं, क्या क्या नाम है इनके, P और Q, दो पार्टनर्स हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर। अब इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ईयर के दैट इज 1 अप्रैल को ही एक पार्टनर को एडमिट कर लिया, मतलब एक पार्टनर को इन्होंने क्या किया, फर्म में बुलाया, दैट इज आर, उसका नाम है आर। और उसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो है 1/8, ठीक है। टोटल जो भी प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर है 1/8 विद अ गारंटी प्रॉफिट ऑफ 75,000। और उसको गारंटी भी दी है कि आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 75,000 तो रहेगा मिनिमम, ओके। फिर कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम। तो जो अब क्या हो गया भाई, देखो पार्टनर एडमिट हुआ है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्वेश्चन में देके रखा है कि P एंड Q के जो रेशियो है वो सेम है, भले वो आया नया पार्टनर। देखो नया पार्टनर जब भी आता है या कोई पार्टनर जाता है ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको करना सिखाऊंगी कैसे चेंज होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ आपको देके रखा है कि चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन में साफ दिया है कि P एंड Q विल रिमेन द सेम, मतलब जो शेयर है वो दोनों के सेम रहेंगे, दैट इज 5:3। क्लियर, चलो फिर आपसे क्या बोला है, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी का रेशियो देके रखा है कि यदि कोई डेफिशिएंसी आती है, मतलब जो आर को 75,000 देने हैं, यदि मान लो उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता
थोड़ा कम मिलता है तो जो कमी आएगी, मतलब जो डेफिशिएंसी आएगी, वो भाई बचे हुए पार्टनर को देनी पड़ती है, आपको पता ही है, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है, दोनों पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी है। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो दोनों पार्टनर्स मिलके क्या करेंगे, उसको पूरी करेंगे। तो वो किस रेशो में करेंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं करेंगे, उसका अलग रेशो देके रखा है आपको 3:2, ठीक है। 3:2 में उस कमी को या उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। फिर कहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको प्रॉफिट देके रखा है 4 लाख रुपीस का। आपसे कहा है प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ PQR फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, राइट? शुरू करो, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। चलो, तो सॉल्यूशन सॉल्व करें उससे पहले जल्दी से क्या कर दो भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, फटाक से कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथी जितना दिख रहा है ना, उतने ज्यादा मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन, तो फटाक से लाइक शेयर कर दो जल्दी से, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, इसको कैसे सॉल्व करना है। कर दिया, लाइक शेयर कर दिया, चलो ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको प्रॉफिट दिया है इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करने के बाद हमें शेयर निकालना पड़ेगा। जो 1/8 इसका शेयर दिया है प्रॉफिट में, दैट इज 4 लाख। ये जो 4 लाख प्रॉफिट है, इसमें इसका 1/8 शेयर कितना होगा, पहले तो वो निकालेंगे, फिर देखेंगे वो जो शेयर आया है वो 75,000 से ज्यादा है या कम है, राइट? क्योंकि गारंटी 75,000 की है, तो भाई इससे ज्यादा ही होना चाहिए। कम होगा तो फिर डेफिशिएंसी आएगी, और डेफिशिएंसी ये लोग कवर करेंगे। तो चलो इसमें देखते हैं क्या क्या कहानी होगी, इसको सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। चलो, टेबल बना लेनी है आपको सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। टेबल आपकी रहेगी। अब आपको सबसे पहले पता ही है क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट देके रखा है आपको, प्रॉफिट का 4 लाख देके रखा है, 4 लाख। 4 लाख आपका प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में देके रखा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा पार्टनर है, कौन सा, आर जो हमारा पार्टनर है वो आ रहा है फर्म में, राइट? उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 1/8। 1/8 है किसका, 4 लाख का। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे कि इसका शेयर है कितना, राइट? चलो, तो हम इसको अपने वर्किंग नोट में लेके जाएंगे। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ आर। ठीक है, शेयर ऑफ आर निकालेंगे प्रॉफिट में। कितना है प्रॉफिट, 4 लाख रुपीस का, और इसका जो शेयर है वो है 1/8। अब आप बता दीजिए कि यदि आप 4 लाख का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, बताइए? 50,000 आ जाएगा। चलो, तो इसका जो शेयर है वो है 50,000। क्लियर, मतलब इसको जो प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, क्योंकि ये 1/8 के लिए आया, 1/8 शेयर लेकर आया, लेकिन इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 50,000। हमें क्वेश्चन में गारंटी देके रखी है कि भाई उसको 75,000 तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें जो दिया है वो दिया है 50,000। तो भाई क्या हो गया, डेफिशिएंसी आ गई। तो अब हम इस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। डेफिशिएंसी कितने की हो गई, गारंटी थी कितने की, 75,000 की गारंटी थी, और इसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सिर्फ 50,000 का मिल रहा है। तो अब बताइए कितनी डेफिशिएंसी आ गई, कितने इसका प्रॉफिट का अमाउंट है जो कम पड़ रहा है वो आपको बताना है, 25,000। ठीक है, चलो 25,000 इसकी है डेफिशिएंसी। क्लियर, ठीक है। प्रॉफिट पे जब शेयर निकाला तो भाई वो 50,000 आया, लेकिन आपको पता है गारंटी 75,000 की है, तो इसकी जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो 25,000 आ गई। अब क्या होगा, इस 25,000 को दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में बेयर करेंगे। ठीक है, जो दो पार्टनर्स है, कौन से दो पार्टनर्स हैं, पी और क्यू, ये जो दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, अब ये क्या करेंगे, इसको बियर करेंगे। मतलब अब ये जो कमी है या जो डेफिशिएंसी है उसको कौन कवर करेगा, पी और क्यू दोनों आपस में मिलके कवर करेंगे। तो देख लो कैसे कवर करेंगे। चलो, डेफिशिएंसी, रुको इसको मैं थोड़ा आगे से लिख देती हूँ। डेफिशिएंसी कवर बाय पी एंड क्यू इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में करेंगे, क्वेश्चन में क्या आपको डेफिशिएंसी कवर करने के लिए कोई रेशो देके रखा था क्या, बताओ, कोई रेशो देके रखा था क्या?
डेफिशिएंसी बियर करने का कोई रेशो देके रखा था? बिल्कुल मैम, 3/2 देके रखा था, 3:2 देके रखा था। तो हम जो डेफिशिएंसी आई है वो 3:2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो कर देते हैं। सबसे पहले P और दूसरा Q दोनों में कर दो। क्या डेफिशिएंसी आई है? 25,000 की आई है, 25,000 की डेफिशिएंसी। P किस रेशो में करेगा? 3/5। कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा। और जो दूसरा पार्टनर है वो 25,000 का करेगा 2/5 में। क्लियर? अब बता दो मुझे कितना अमाउंट आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा यहीं काट देते हैं। 5 जाएगा, ये 5 से, फिर ये चला जाएगा। अब कर दो इंटू, सिंपल 5 में इंटू करना है बस अब आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। बता दो P का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 3 5 15 और 2 5 10, मतलब 15,000 एंड 10,000 आ रहा है। 15,000 एंड 10,000। भाई दोनों पार्टनर ने क्या करा? दोनों पार्टनर्स ने जो 25,000 की डेफिशिएंसी थी उसको इन्होंने 3:2 के रेशो में कवर कर दिया। समझ गए? कहानी यहाँ तक समझ में आ गई कैसे की? तो अब क्या होगा, जो हमारा पार्टनर है दैट इज R, जिसको आप बुला रहे हो, इसको अब पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो कमी आई थी वो भी इसको मिल जाएगी। राइट, चलो अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल था वहां पर हम शो कर देंगे। क्लियर? यहाँ पर अब हम दिखा देंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है, चलो बताओ अब इनका प्रॉफिट कितना आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई हमें यहाँ पे कैलकुलेशन दिए नहीं थे। राइट, यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट या कोई कमीशन या कोई सैलरी कुछ भी नहीं देनी थी। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं लगाने थे। तो डायरेक्टली जो भी हमने प्रॉफिट निकाला है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, आपको पता है P, Q एंड R। तो सबसे पहले हम किसको देंगे? P कैपिटल अकाउंट। कितना देना है P को? देखिए कहाँ गया, यहाँ पे P का कितना अमाउंट है जो हमारा P। अच्छा, अभी हमने इन दोनों का वो नहीं निकाला। अच्छा, ये तो हमने अभी डेफिशिएंसी निकाली है कि P और Q में कितनी डेफिशिएंसी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अभी एक चीज और निकालना है भाई, दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब वो एक चीज और देख लो वर्किंग नोट में कि अब दोनों का प्रॉफिट कैसे निकलेगा। चलो, किसका प्रॉफिट देखना है हमें? P और Q का। तो शेयर इन प्रॉफिट। चलो, अब प्रॉफिट बचा कितना? प्रॉफिट कितना बचा देखो, पहले कितना था? 4 लाख था। 4 लाख ही था ना? हाँ, 4 लाख हमारा प्रॉफिट था। भाई आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था? 4 लाख। लेकिन आपने इसमें से जो हमारा एक गारंटी वाला पार्टनर था R, उसको हमने क्या किया? 50,000 पहले ही दे दिया। ठीक है ना, 50,000 दे दिया हमने। देखो प्रीवियस वाला जो हमने किया था वर्किंग नोट, हमने क्या किया था, जो 4 लाख था जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से 1/8 हमने शेयर निकाला R के पार्टनर का। राइट, R पार्टनर का जो शेयर आया वो आया कितना? 50,000। तो मतलब ऑलरेडी जो आपका 4 लाख प्रॉफिट था इसमें से 50,000 तो चला गया है ना, 50,000 तो चला गया। जो कमी आई थी 25,000 वो तो पार्टनर ने दी है ना, वो तो किसने दी है? पार्टनर। वो प्रॉफिट में से नहीं कटेगी, वो कहाँ से कटेगी? वो तो पार्टनर के में से कटेगी। राइट, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से 50,000 चला गया। अब बचा कितना हमारे पास? देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बचा कितना अब हमारे पास? 3,50,000 बचा। 4 लाख में से 50,000 आप हटा दो, क्योंकि ये हम दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? R को दे चुके हैं। ठीक है, ये हम R को दे चुके हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, अब आप इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3,50,000। इट मीन्स कि ये जो 3,50,000 है ये किसके लिए बचा है? किसके लिए बचा है? जो आपके बेचारे 2 पार्टनर्स हैं बचे हुए P और Q, ये उनके लिए है। तो अब इस प्रॉफिट को आप P और Q में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, चलो अब करो इसको ओके, मेरा पेन ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। चलो, P और Q में क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर? अब देखो रेशो कितना दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
5:3, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो ये डेफिशिएंसी का रेशो है, इसमें मत कर देना, है ना, क्वेश्चन में साफ दिया है ये जो रेशो है ये डेफिशिएंसी का है, लेकिन आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है, दैट इज 5:3। समझ गए? चलो, तो कितना है प्रॉफिट, अब फटाक से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 3,50,000, इसको करना है किस रेशो में, अभी हमने देखा 5:3। चलो 5/5 6 7 8, 5:3 में करना था, 8 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले पार्टनर का भी हम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/8। अब बता दो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो कितना था, 5:3 था। ओके, तो हमने कर दिया 5/3 में। अब मुझे बता दो कि कितना आंसर आएगा, पी का कितना शेयर आ जाएगा बताओ। पी का जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, 3,50,000 में जब हम शेयर निकालेंगे बताओ, बताइए 2,18,000 कुछ आएगा, 2,18,750 आएगा, राइट। चलो ये जीरो है ना, ये जीरो है। चलो ये आ गया पी वाले का। अब मुझे बताओ कि क्यू वाले का कितना आएगा, क्यू का कितना शेयर निकलेगा बताइए। 1,31,000, राइट, 1,31,250 आएगा। सभी का ये आ गया क्या आंसर, क्या सभी का यही निकल के आया है बताइए, या डिफरेंट आया है, यही आएगा, राइट। चलो तो ये हो गया अब आपका शेयर, क्लियर। ये तो है हमारा जो रिमेनिंग हमने निकाला उसमें हमारा शेयर आया है। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, अब ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि अब हम इसको शो कैसे करेंगे। चलो अब जल्दी से निकाल लेते हैं क्या, ये आपका रेशो है, ठीक है। रुको मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ। ये है आपका 5:3, ठीक है, समझ आ रहा है। रुको फिर से ही लिख देती हूँ अच्छे से, 5:3। अब आ रहा है ना, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है हमारा प्रॉफिट। तो देखो पी का कितना आया, 2,18,750, ठीक है, 2,18,750। चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। 2,18,750, ये क्या था, इसका प्रॉफिट था, इसको इतना प्रॉफिट मिलना था, है ना। अभी हमने कैलकुलेट किया, जो बचा हुआ प्रॉफिट था 3.5 लाख रुपए जो बचे हुए थे दोनों पार्टनर्स में जब हमने डिवाइड किया तो इसको इतना प्रॉफिट मिलना था, राइट, इतना ही मिलना था। लेकिन क्या किया इसने, थोड़ा सा अपना हिस्सा आर को भी दिया जो हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि आर को थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ रही थी, आर के पैसे कुछ कम पड़ रहे थे, तो इसने अपने पैसे कुछ दे दिए। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से इसने अपने कुछ पैसे दिए, कितने दिए बताओ, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया कितने दिए इसने, पी ने 15,000 दिए, तो इसके प्रॉफिट में से 15,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलो कर देते हैं, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, लेस, क्या लेस हो जाएगा, जो आप इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर, इसने किसको किया है, ट्रांसफर टू आर, आर वाले पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया, कितना किया इसने, 15,000, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दो, इसका ये प्रॉफिट था, इसने 15,000 क्यू को दे दी, आर को दे दिए, तो इस 15,000 को माइनस कर दो और बताओ फिर कितना आएगा। जब आप इस 15,000 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 2 लाख, देखो इसका आ जाएगा 2,07,350, यही आएगा क्या, 750 आएगा, राइट, यस 750 आएगा। ये 750 है ना, मैंने 350 कर दिया। चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 750, राइट। अब बताइए करेक्ट है, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा आपका 3 5 6 7 8, हाँ ये आएगा आपका 3 और 750, करेक्ट। अब सही है, इसका टोटल प्रॉफिट था, इसमें से जो इसने ट्रांसफर कर दिया किसको, आर को, वो था इसका 15,000, तो इसका फाइनल अमाउंट आ गया। अब इसके बाद सेम दूसरे वाले पार्टनर के साथ करेंगे। दूसरा वाला पार्टनर कौन सा है, क्यू कैपिटल अकाउंट, राइट। इसका कितना प्रॉफिट निकल के आया था देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। इसका जो प्रॉफिट आया था वो आया था 1,31,250, ठीक है, 1,31,250,
31,250 यही आया था। लेकिन इसने भी कुछ अमाउंट किसको दिया, आर को दे दिया, तो इसके में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जो इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, आर को ट्रांसफर कर दिया। कितना किया था इसने, 10,000 किया था, हमने अभी कैलकुलेट किया, 10,000 रुपये इसने ट्रांसफर कर दिए। तो अब इसको इसमें से माइनस करो और फिर बताओ कि फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। इसने 10,000 ही दिए थे, देखो हमने कैलकुलेट किया, ये देखो जो क्यू है इसने 25,000 में से 10,000 इसने दिए थे, किसको, आर को, जो इसकी वैल्यू कम पड़ रही थी। ओके, तो आप मुझे माइनस करके बता दो, इसको करोगे तो कितना आएगा। इसको करोगे तो हो जाएगा आपका 1,21,250, राइट। ये आ गया किसका, क्यू का। अब निकाल लो आर का। फाइनली आर कैपिटल अकाउंट, आप सभी को पता है आर का जो स्टार्टिंग में अमाउंट हमने प्रॉफिट में निकाला था, ओके कहाँ गया, इधर है। स्टार्टिंग में जो आर का जो प्रॉफिट था दैट इज 4 लाख में से जब इसका शेयर निकाला था तो 50,000 आ रहा था, है ना। तो पहले तो हम यही अमाउंट लिखेंगे कि इसका जो शेयर था वो 50,000 था, 50,000, ठीक है। लेकिन इसको जो डेफिशिएंसी आई थी कितने की, 25,000 की, वो भी इसको मिली थी, तो इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड ट्रांसफर, किससे ट्रांसफर हुए, इसको किससे मिले पैसे, क्यू, पी से भी मिले और क्यू से भी मिले, ठीक है। सो ट्रांसफर फ्रॉम किस किस से मिले, देखो एक तो पी से मिले और एक क्यू से भी मिले। पी से इसने कितने अमाउंट लिए, 50,000 लिए, इसको ऐड कर देंगे 15,000, और आर से लिए इन्होंने 10,000। अब इसको ऐड कर दो, इसको 50,000 मिलने थे लेकिन इसने 15,000 और 10,000 दोनों पार्टनर से लिए, तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75,000। क्लियर, समझ आ गया। अब आप इसकी क्या कर लो, टोटलिंग कर लो। टोटल करोगे तो आपको पता ही है उस साइड आपका 4 लाख आया है, तो इस साइड भी आप जब इन सभी अमाउंट्स को टोटल करोगे तो आपका 4 लाख आएगा आंसर, ठीक है। दोनों साइड आपका क्या आता है, बैलेंस आता है। क्लियर, समझ आ गया क्या किया हमने क्वेश्चन में। थोड़ा लेंथी था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने एक ही क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें सीख ली। ओके चलो, तो अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। रुको, पहले आप लोगे वर्किंग नोट का। स्टार्टिंग हमने यहां से करी थी, चलो डेफिशिएंसी डन। इसके बाद हमने निकाला था शेयर इन प्रॉफिट, डन। इसके बाद हमने बनाई थी टेबल, डन। चलो, तो ये हो गया कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है गारंटी वाले क्वेश्चन, जो हमको गारंटी हम देते हैं किसी भी पार्टनर को, किसकी गारंटी देते हैं, प्रॉफिट की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा, समझ में आए गारंटी वाले क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में फिर से जुड़ना है क्योंकि अभी हमारे और भी कॉन्सेप्ट बाकी हैं इस चैप्टर के, और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो डेली क्लासेस में जुड़ना है आपको यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं आपको इंग्लिश मीडियम में फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको CBSE बोर्ड के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान। इसके साथ साथ आपको वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।